इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि सड़कें बनती हैं और 2 महीने बाद खोद दी जाती है, इसलिए कि सीवर की लाइन भूल गए तो ये लाइन भूल गए बिजली की, तो ये उसके लिए क्यों बनाएंगे, खोदेंगे तो पैसा जेब में आएगा। उनको थोड़ी फर्क पड़ता है कि पब्लिक लुट रही है या देश बर्बाद हो रहा, होने तो देश बर्बाद, उन्हें तो अपनी जेबों से मतलब है। हाँ या ना? सड़क बनी फिर खोद दी, ऐसा एक भी भारत में ऐसा एक शहर नहीं होगा जिस शहर का ये आलम ना हो। सड़क बनाते हैं खोद देते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। आपने सवाल क्यों नहीं किया कि भाई जब खोदना ही था तो बनाया क्यों? बनाने में करोड़ों काहे खर्च कर दिए? कहां से आता है ये करोड़ों? वही समाज की गरीबी को दूर करने में, अरे जो पैसा सड़क बनाने और सड़क खोद कर फिर बनाने में खर्च होता है, उसी पैसे से अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएं, उन्हीं पैसों से अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाए और शिक्षा को फ्री किया जाए ताकि भारत पढ़ सके। आज भारत में सबसे ज्यादा अशिक्षा है। आज किसी को पढ़ना हो तो उसके पास पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाता। क्यों जी? रिक्शा वाला रिक्शा चलाकर अपने बेटे को अच्छी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाएगा? उसका तो बैलेंस नहीं है। अमेरिका जापान सक्सेस क्यों हो गए, सफल क्यों हो गए? क्योंकि वहां अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा और वहां के टैक्सी के ड्राइवर का बेटा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए वो देश सफल हो गए, क्योंकि वहां शिक्षा में अंतर नहीं है। और मेरा देश इसलिए अभी पीछे है क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा में ही भेदभाव है। जिनके पास पैसे हैं वो पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, पूरी एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? एक देश एक शिक्षा, और कोई भी पढ़े, जितना पढ़े सरकार पढ़ाए, टैक्स और लेना है और लो। और भारतवासियों को शिक्षित बनाने की जरूरत है। शिक्षित नहीं होंगे तो फिर रास्ते चलते तुम्हारे गले की चैन उतरती रहेगी, तुम्हारा बटुआ कटता रहेगा, बहन बेटियों की लाज लुटती रहेगी। शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा का स्तर नीचे है। बच्चों को समझाओ, बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। आज सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं लोग, हजारों करोड़ कहीं इसके नाम का पैसा निकल गया, हजारों करोड़ सरकार ने उसके नाम का पैसा निकाला। अरे कहो कि मत निकालो इसके उसके नाम का पैसा, केवल 2 चीजें फ्री कर दो। आज भारत में स्वास्थ्य हॉस्पिटल के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोग मर जाते हैं, हाँ या ना? आज हमारे देश को जरूरत 2 चीजों की है, पहली शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, इलाज, दवाई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक का इलाज होगा, जितना भी इलाज में खर्चा आएगा वो सरकार की ओर से फ्री होना चाहिए। आज सरकारी हॉस्पिटलों की ये स्थितियां हैं कि जाओ तो आप वहां इलाज कराने, पर दवाई लिख के दे देते हैं। दवाई खरीदने के पैसे होते तो भैया सरकारी हॉस्पिटल क्यों आते? और दवाइयों में इतना भ्रष्टाचार है ना मेरी माँ, जो दवाई 5 रुपए की गोली टैबलेट है वो गोली 100 रुपए की मिलती है। कोई नहीं देखने वाला, आम आदमी बर्बाद हो रहा है, रो रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है, मरे मरे, किसी को कोई परवाह नहीं। आपको बता दूं दवाइयों में इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, 5 रुपए की गोली 100 रुपए में बिकती है धड़ल्ले से, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कौन रोकेगा? यानी वृद्धाचार नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं कोई सरकारी आदमी थोड़ी हूं। मैं केवल आपको रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पर भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को रास्ता बताया है। चलना ना चलना तेरी मर्जी है, मैं रास्ता बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। मैं तो भगवान का आदमी हूं, केवल आपकी आंखें खोलने बैठा हूं। आज जब भी आपके देश में आप संगठित हो जाओ और एक पत्र लिखो सरकार को कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए मेरे देश में, हाँ या ना? जरूरत है इन चीजों की। हजारों करोड़ का घोटाला आपको सुनने मिल जाता, इतने में तो कितनी शिक्षा फ्री हो जाएगी, कितने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। आज बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते, पैसे नहीं है, हाँ नहीं पढ़ पाते।
सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं 7वीं तक। हमारे टीचर आते थे, सो जाते थे। मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद विद्यार्थी, सो जाते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की हमारी हैसियत थी नहीं। हमारे प्राइवेट स्कूल में 20 रुपए लगता था महीने का, 25 रुपए, तो 20 रुपए महीना देने की औकात नहीं थी हमारे। तो मैं नहीं पढ़ पाया प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में ही पढ़ता रहा। लेकिन सरकारी स्कूल का आलम यह था कि टीचर अपनी जिम्मेदारी तरीके से अब निभाने लगे हों, तो अब का नहीं कह सकते, पर हमारे जमाने में सही जिम्मेदारी टीचर नहीं निभाया करते थे। कुछ टीचर निभाते थे, पर कुछ टीचर इतने आलसी थे कि वो आते थे और सो जाते थे, या बैठ के बकवास करते थे, नहीं देते थे विद्यार्थियों पर ध्यान। मैं खुद विद्यार्थी हूं, मैं खुद गुजरा हूं इस हाल से। ये देश का आलम है, क्या करोगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये मेरा बच्चा है, मैं पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर बड़ी अच्छी ईमानदारी से पढ़ाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे। इसलिए शिक्षा बिगड़ी तो देश बिगड़ा। देश को संभालना है तो शिक्षा को संभालना होगा। जिस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वह देश सबसे सक्सेसफुल होता है। हमारा देश सबसे सक्सेसफुल था बहुत पहले, चाणक्य के जमाने में, क्योंकि तब हमारे देश में शिक्षा का स्तर आज से ज्यादा था। जब लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, तब हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था, चाणक्य जिसके प्रोफेसर थे, और दुनिया के लोग पढ़ने भारत आया करते थे। राम जी के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अयोध्या हुआ करती थी, जहां राम जी पढ़ने गए। भगवान कृष्ण के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन हुआ करती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए। अरे शिक्षा की भूमि तो भारत ही है। दुनिया ने तो आज पढ़ना सीखा है, हमने तो हजारों साल पुराना पढ़ाई का अपना इतिहास आपको दे देंगे। लेकिन आज वही भारत के लोग पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। भारत में वो पढ़ाई नहीं जो पढ़ना चाहते। हाँ या ना? जरूरत है ना मेरे देश में पढ़ाई की, शिक्षा की? इसलिए कह रहा हूं, सही शिक्षा नहीं मिल पाती, अभाव में, पैसों के अभाव।